अभी जिस दिन फाइनल जीतेंगे उस दिन के लिए बाकी है, उस दिन अभी के लिए। हाँ, लेकिन आधी खुशी आ गई। अभी आधे खुशी आ गई है। लग रहा था कि एक झटके में जिस तरह से नौकरी से बेदखल हुए थे, कभी वापस इतना आसानी से हो जाएंगे। हाँ, ये कोई तरीका नहीं था हटाने का, ये कोई तरीका नहीं था, इसलिए हम आश्वस्त थे कि न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगी। पिछले 3 दिन से रांची में बारिश हो रही थी, आज धूप निकला है। यही बोलेंगे कि जो अंधेरा था वो छट गया है और हमारे ज़िंदगी में फिर से उजाला आ गया है, और उजाला हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। अभी किस पोस्ट पर और कहाँ पोस्टेड थे? अभी मैं जल संसाधन विभाग में नेपाल हाउस में पहले जल संसाधन में हूँ और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कोचिंग माफिया जो है भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के सरकार को दबाव न दे दी कि सरकार को भी नियुक्ति रद्द करनी पड़ी। हालांकि हम उसके बाद हम लोग को न्यायालय से विश्वास था, पूरा उम्मीद था कि न्यायालय हम लोग के साथ न्याय करेगी, और आज हम लोग की जीत है, इसको जीत बोलेंगे। और एक्चुअली हम लोग की ही जीत नहीं है, ये न्याय की जीत है और मेहनत करने वालों की जीत है। कहाँ पोस्टेड थे? हम बिहार में पोस्टेड हैं और अभी अच्छा, यहाँ पे हम महिला बाल विकास में एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में। तो काम पर लौटने के लिए क्या फिर से नोटिफिकेशन जारी करना होगा? अब ये तो हम फर्दर अपने अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो ये बहुत ही कठिन टाइम था, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि हम लोग सही है और सही हम के साथ सही ही होगा। शादीशुदा है या फिर अभी शादी नहीं? नहीं, अभी तो अनमैरिड है, इसलिए कम टेंशन हुआ? नहीं, टेंशन तो बहुत ज़्यादा ही थी, फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे। झारखंड हाईकोर्ट से जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। हम इस वक्त मौजूद हैं झारखंड मंत्रालय के बाहर, और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, झारखंड मंत्रालय का मुख्य द्वार है। इसी द्वार पर लगभग 3 दिनों से जेएसएससी के सफल अभ्यर्थी जो हैं वो डटे हुए थे और सरकार से भी मांग कर रहे थे कि उनकी नियुक्तियों को फिर से बहाल की जाए। लेकिन आज आखिरकार हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। कल जिस तरह से जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों को राहत मिली थी, उसी के तर्ज पर आज जेएसएससी के सीजीएल अभ्यर्थियों को भी एक तरह से हाईकोर्ट से राहत मिली है। भैया, कितनी खुशी है हाईकोर्ट ने आप लोगों को राहत दी? ये खुशी का तो शब्दों में मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये खुशी हमारी खुशी नहीं है, हमारे 2000 जो सेलेक्टेड लड़के हैं उनकी खुशी है, उनके फैमिली की खुशी है। क्योंकि जब किसी भी लड़के का जॉब होता है तो केवल उसका जॉब नहीं होता है, पूरे फैमिली का जॉब होता है, या पूरे समाज का एक प्रकार से कहिए कि जॉब होता है। तो और इसमें एक बात इस चीज़ को भी समझ लेना होगा कि हमारी नियुक्ति कोई सामान्य नियुक्ति नहीं थी। हमारी नियुक्ति को हाईकोर्ट ने सही माना था, उसके बाद हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में हमारी नियुक्ति हुई थी। इसमें क्लियर बोला गया था कि इस एग्जामिनेशन में अगर किसी गलत मीन्स से अगर कोई आए हुए हैं तो उनका आरोप को सिद्ध कीजिए और उनको आप बाहर कीजिए। तो जो 17 तारीख को जो एक नोटिस के द्वारा हम लोगों को बाहर किया गया था, और आज हम फिर से रीइंस्टेट कर गए हैं जॉब में अपना। तो यही चीज़ लगता है कि एक जॉब का वैल्यू जो जब जॉब नहीं रहता है तो उस समय ही समझ में आता है। एक रात में लग रहा था कि जीवन में एक अंधेरा छा गया, एक आदेश, एक बयान से। अब 3 दिनों का संघर्ष और फिर हाईकोर्ट से राहत, अब लग रहा है कि राहत भरी सांस है। उस चीज़ को तो हम बोल सकते हैं कि प्रकृति भी उस दिन रोई थी जिस दिन हम लोग का जॉब गया था। पिछले 3 दिन से रांची में बारिश हो रही थी, आज धूप निकला है। यही बोलेंगे कि जो अंधेरा था वो छट गया है और हमारे ज़िंदगी में फिर से उजाला आ गया है, और उजाला हमेशा हमारे जीवन में बना रहे। अभी किस पोस्ट पर और कहाँ पोस्टेड थे? अभी मैं जल संसाधन विभाग में नेपाल हाउस में पहले जल संसाधन में हूँ और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। कभी मन में ये आया था कि सरकारी नौकरी मिलने के बाद इस तरह से भी सड़क पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा और फिर से एक बार न्यायालय के दरवाजे पर जाना पड़ेगा? देखिए, सरकारी नौकरी में कोई भी व्यक्ति आता है तो अस्थायित्व के लिए ही आता है। सरकारी नौकरी महज पैसे के लिए नहीं, सेवा और अस्थायित्व के लिए होता है। तो इस नियुक्ति में एक बात और थी कि 2000 में करीब 600 से 800 बच्चे ऐसे थे जो कोई अन्य नियुक्तियों को छोड़ कर आए थे। उनका वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद उनका था कि अब हमारी नियुक्ति जो है अस्थाई हो गई है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी नियुक्तियां वहाँ
नियुक्त थे दिल्ली में या बाहर में, उनका सरकारी नौकरी भी था, उसको छोड़ के भी अपने राज्य में उन लोग सेवा देने के लिए यहाँ आए हुए थे। तो सरकारी नौकरी तो में एक सबसे बड़ा बात तो अस्थायी तो ही होता है। अच्छा, मिठाई बांटे, मिठाई खाए, घर वालों को फ़ोन किए? हाँ, सबसे पहले फ़ोन तो सब लोगों ने अपने घर को ही किया था, क्योंकि 3 दिन से हम तो यहाँ पे ग्राउंड जीरो से देख रहे थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, और हम यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ थे, हमारे हिम्मत मिल रहा था। और जो हमारे, चूँकि झारखंड गरीब राज्य है, तो हमारे माता पिता उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको लगा कि जो नौकरी चला गया, हम लोग बेटा मेरा बेरोजगार हो गया। मतलब यहाँ पे ऐसा समस्या है सर कि अगर नौकरी ना रहे तो भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो जाएगा सर। कैसा लग रहा है अब जब हाईकोर्ट से राहत मिली, एक झटके में नौकरी चली गई थी? बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो अभी भाई बोले कि पहले से भी काफ़ी सारे लोग, हम लोग 700 से 800 लोग पहले से भी कहीं न कहीं कार्यरत थे। हम खुद सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल सीजन निकाल करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कार्यरत थे, और वहाँ से छोड़ करके आए थे। यहाँ पे हम लोग की ज्वाइनिंग कंडीशनल थी, क्योंकि आप देखिए कि रद्द करने वाले पक्ष भी बोल रहे हैं कि कंडीशनल ज्वाइनिंग थी तो क्यों आए थे, लेकिन मेरा कहना है कि कंडीशनल ज्वाइनिंग थी तो जो कंडीशन था उसको देख करके ही आए थे कि जो लोग गलत पाए जाते हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन तो हम लोग तो श्योर थे कि हम लोग को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ना गलत है ना बाहर निकाला जाएगा, तो उसी की वजह से आए थे। लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिली ज्वाइनिंग करने के बावजूद भी, ये सब तो हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और सरकार से भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन सरकार भी कोचिंग माफिया जो है भीड़ तंत्र का सहारा लेकर के सरकार को दबाव न दे दी कि सरकार को भी नियुक्ति रद्द करनी पड़ी। हालांकि हम उसके बाद हम लोग को न्यायालय से विश्वास था, पूरा उम्मीद था कि न्यायालय हम लोग के साथ न्याय करेगी, और आज हम लोग की जीत है, इसको जीत बोलेंगे। और एक्चुअली ये हम लोग की ही जीत नहीं है, ये न्याय की जीत है और मेहनत करने वालों की जीत है। कहाँ पोस्टेड थे? हम बिहार में पोस्टेड हैं। और अभी अच्छा, यहाँ पे हम महिला बाल विकास में एज ए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हैं। अब परिवार वालों को बताया, मिठाई बांटे? हाँ, मिठाई तो यहाँ पे बटा, और न्यूज़ जब आई सबसे पहले अपनी मम्मी को कॉल किया, उसके बाद बताया। और देखिए, और भी यहाँ लोग हैं, क्या खुशियों की मिठाई बटी या फिर अभी बाकी है? अभी जिस दिन फाइनल जीतेंगे उस दिन के लिए बाकी है, उस दिन अभी के लिए। हाँ, लेकिन आधी खुशी आ गई। अभी आधे खुशी आ गई है। लग रहा था कि एक झटके में जिस तरह से नौकरी से बेदखल हुए थे, कभी वापस इतना आसानी से हो जाएंगे? हाँ, ये कोई तरीका नहीं था हटाने का, ये कोई तरीका नहीं था, इसलिए हम आश्वस्त थे कि न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगी, इसलिए हम लोग आश्वस्त थे कि स्टे लग जाएगी आज। कहाँ, किस पोस्ट पर हैं, कहाँ पोस्टेड? हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पे जमशेदपुर में पोस्टेड हैं। अच्छा, काम पर लौटने के लिए क्या फिर से नोटिफिकेशन जारी करना होगा? अब ये तो हम फर्दर अपने अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं। एक अचानक सड़क पर आ जाना कैसा लग रहा था, और अब जब राहत मिली है तब कैसा लग रहा है? अभी राहत मिलने के बाद तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमें पूरी उम्मीद थी, क्योंकि ये बहुत ही गलत तरीका था, और हमें पूरा भरोसा था कि न्यायालय से हमें स्टे मिल जाएगा, और बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग अपने काम पे लौट जाएंगे, और जैसे सेवा दे रहे थे झारखंड सरकार को, वैसे फिर से सेवा देंगे। अचानक जब सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आप बेरोजगार हुए एक खबर से, तो घर वालों को कैसे संभाले और खुद कैसे संभले? कितना मुश्किल रहा वो वक्त? ये बहुत ही कठिन दौर था हमारे लिए, ये जो भी 4-5 दिन का समय था। घर वाले भी बहुत परेशान थे, हम भी बहुत परेशान थे। शाम को 6 बजे तक जॉब करो, और उसके बाद अचानक से हमें पता लगता है कि हमारी जॉब चली गई है। तो ये बहुत ही कठिन टाइम था, लेकिन हमें पूरा भरोसा था कि हम लोग सही है, और सही हमके साथ सही ही होगा। शादीशुदा है या फिर अभी शादी नहीं? नहीं, अभी तो अनमैरिड है, इसलिए कम टेंशन हुआ? नहीं, टेंशन तो बहुत ज़्यादा ही थी। फैमिली वाले भी बहुत परेशान थे, घर में कोई खाना नहीं खा रहा था, हम लोग भी बहुत परेशान थे। जमशेदपुर में पोस्टेड हूँ मैं, और वहाँ से हम लोग रांची आए जैसे तैसे करके, और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट में थे 4-5 दिन बाद। काफ़ी कठिन टाइम था हमारे लिए, बट आज स्टे मिल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे भैया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है। आप कहाँ, किस पोस्ट पे? हम जमशेदपुर में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के पोस्ट पर हूँ। तो ये प्राइवेट नौकरी की तरह लगा कि एक मेल कर दिया, काम करके गए घर, और आज से कल से काम पे नहीं आना है, यही हाल हुआ आप लोगों के साथ? हाँ, प्राइवेट नौकरी टाइप का ही लगा। हम लोग के सालों का मेहनत एक बार में उखाड़ के फेंक दिया गया था।
हम लोग की नियुक्ति न्यायालय के द्वारा हुई थी और न्यायालय के द्वारा फिर से हम लोग नियुक्त हो रहे हैं। 1.5 साल हम लोग न्यायालय में आए थे, हमारे अपोजिशन वाले, हम लोग वहाँ पर एक दूसरे के बात रखा गया था, न्यायालय ने सबकी बात सुनी। उसके बाद सबकी बात सुनने के बाद उन्होंने बताया कि ठीक है, कुछ हो सकता है, गलतियाँ इसमें हो सकती है, लेकिन बहुत सारे जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनको ज्वाइनिंग दिया जाए। उसके बाद हम ज्वाइन किए और फिर ये फैसला जो है बिल्कुल भीड़ तंत्र के द्वारा दबाव में आके मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया हुआ फैसला था। हमें पूरा उम्मीद था कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट से, हम लोग अपनी मेहनत से गए हैं, तो हमारे साथ गलत नहीं होगा। तो हमें आज कोर्ट ने भी यही कहा कि हमें नेचुरल जस्टिस के तौर पे ये मिल रहा है, तो हम लोग वापस अब अपने काम पे लौटे और फर्दर जो भी होगा हम लोग अपना देखेंगे। तो एक बड़ी राहत जेएसएससी सीजीएल समेत जो 22 नियुक्तियां रद्द हुई थी उन तमाम सफल अभ्यर्थियों के लिए है। हाईकोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है इन्हें। आने वाले वक्त में देखना होगा, जब इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब उसके बाद परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन फ़िलहाल जो 5 दिनों से लगातार ये लोग परेशान हो चुके थे, दिन रात मंत्रालय के सामने डटे रह रहे थे, अब चैन की नींद ये सोएंगे और अपने घर लौटेंगे, अपने काम पर लौटेंगे। अपने सहयोगी नौसाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज़, रांची।